सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉर्मली कफ को लेकर यानी कि खांसी को लेकर। क्योंकि ये मौसम बाई मौसम यानी कि बदलने वाली एक डिजीज, जिसके अंदर फीवर भी हमें देखने के लिए मिलता है, रनिंग नोज भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो आज इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस रीजंस की वजह से होती है, और क्या क्या हमें को इसके प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है, और क्या क्या सेल्फ ट्रीटमेंट हमारे लिए बेस्ट रहता है। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगा और क्या चीज़ नहीं। तो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। तो हमारे साथ सौरभ सक्सेना इज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। बात करते हैं यानी कि कफ यानी कि खांसी। तो ही इज ए इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी थ्रोट स्पेशली नेक एंड लंग because it is a very common disease into the season of changes। बात करूं अगर मैं कफ की यानी कि खांसी की, तो ये एक जो रेस्पिरेटरी थ्रॉट्स, जिसको गले के अंदरूनी इन्फेक्शन के कारण हमको क्या होता है कि खांसी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर तो अपर आरटीआई बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और एक होता है LRTI, जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसके अंदर आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे एब्नॉर्मल चेंजेस यानी कि सीजन को यानी कि चेंज होता है, मान लो कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी सारी इचिंग और थ्रॉट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी जहाँ से हम सांस लेते हैं, जिसे ये ट्रैकिए के अंदर जो हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, फेफड़ों द्वारा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जो हमारे अंदर की ब्रोंकाइल्स होती हैं उसके अंदर कभी कभी फ्लूइड जमने की वजह से क्या होता है कि हमको खांसी देखने के लिए मिलती है। तो इसी की वजह से हमें काफ़ी सारी इचिंग्स गले के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम खराश टाइप की भी बोल देते हैं। और इसके साथ साथ में हमें कुछ फीवर के सिम्टम्स इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि बुखार हमें देखने के लिए मिलेगा, रनिंग नोज, कभी कदार का जैसे कि नाक का बहना हो गया, तो ये चीज़, और पेन इन ड्यूरिंग यानी कि रेस्पिरेशन, सांस लेते हुए हल्का फुल्का पेन, और चेस्ट पेन यानी कि सीने के अंदर दर्द, इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यानी कि नॉर्मल खांसी की। तो ये हल्के फुल्के सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ रीजंस की, तो सबसे पहले इसका जो रीजंस होता है वो चेस्ट पेन का ही होता है, यानी कि हल्के फुल्के सीने में जलन होके, और क्या होता है कि फीवर जैसे कि 100 102 या फिर 97 कभी तरह का हाइपरथर्मिया हो, इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि 100 से ऊपर हो जाए उसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और अगर फीवर कम होने की वजह से तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो वो चेंजेस इसके अंदर हमें कंटिन्यू देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे जैसे ये सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी एक मेडिसिन होती है, जिसको हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन हर किसी चीज़ में यूज़ करते हैं। तो आप अब अगर मैं बात करूँ कि सेल्फ ट्रीटमेंट की, तो आप जो है इसके अंदर जैसे कि नॉर्मली कफ सिरप, कोई क्लोरोफेनिकोल या फिर क्लोरोफेनारामिन का सिरप हो गई, जैसे कि सीनोटेस्ट वगैरह, आप इसमें ले सकते हैं। फिर जिसकी टैबलेट्स आती हैं वो आप ले सकते हैं। और पैरासीटामोल 500 mg तो 50 mg, यानी कि वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, बस नॉर्मली आप यानी कि 500 mg ले सकते हैं 18 से 60 साल के व्यक्ति के लिए, इसे नॉर्मल। और उसके साथ में आप जो है कोई सा भी स्टीम यानी कि एरस ब्रीथ करके कैप्सूल वगैरह आता है, तो उसकी आप स्टीम ले सकते हैं। और कुछ केसेस के अंदर जब ये मौसम चेंज होता है, तो हमको जब फीवर जैसा लगता है, जैसा काफ़ी होती है, तो ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है ये। तो फिर कैसे व्यक्ति के आप क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, जिसको लंग्स की कोई इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर उसको अभी अभी कफ हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको भी वो कब दिखाई देता है, उसके सिम्टम्स आपके अंदर भी क्रिएट्स होते हैं। कहाँ से होते हैं? सारे के सारे ब्रीथनेस की वजह से होते हैं, यानी कि सांस जिसको हम बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको जो है बॉयल वाटर करके आपको हमेशा लेना होता है।
बॉयल वाटर करके आप ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे कि खाने में अगर कोई कर्टेन फूड्स वगैरह आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये चीज़ अगर लेते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को आप कम करने के बाद में उसी को एक मेडिसिन के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि आपको लिक्विड चीज़ का ज़्यादातर प्रयोग करना पड़ता है और बासी खाना आप बिल्कुल ना खाएं। ये कुछ सेल्फ प्रिकॉशंस होते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट के साथ। अदरवाइज अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े, यानी कफ आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर या तो फिर एमडी या फिर जनरल फिजिशियन। उसी के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके ट्रीटमेंट्स को यानी कि फॉलो करना होता है। फॉलो करने के साथ साथ में उसके जो सिम्टम्स आपके अंदर क्रिएट्स होते हैं, तो जनरली 1 या 2 ब्लड की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जरूर रहते हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया, आपका ESR हो गया, सीआरपी हो गया। सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, यानी कि बॉडी के अंदर कभी कदा इन्फ्लामेशन का हो जाना, यानी कि वो चीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है कंटिन्यू फीवर जैसा दिखाई देता है, बट एक्चुअली में फीवर होता नहीं है, बट हमारी बॉडी हीट के कारण उसके अंदर दिखाई देती है। या फिर ऐसे कोई व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ जो कि अल्कोहल, कैफीन या फिर निकोटीन्स वगैरह या फिर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इन रीजंस की वजह से भी क्या होता है कि एक नॉर्मल कफ हमको देखने के लिए मिलता है, बट वो सीजन्स के अकॉर्डिंग होता है कि समय के अकॉर्डिंग वो चीज़ चला जाता है। बट ये कुछ एंटी एलर्जिक वाली खांसी होती हैं, एक नॉर्मली होती है बहुत सारी चीज़, बट अभी हम बात करें सिर्फ नॉर्मली कफ, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस में जो जो मैंने फॉलो करने के लिए बताया वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो 100% श्योर कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियो अबाउट कफ, यानी कि नॉर्मली कफ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज़ के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।